न्याय करने वाले। न्यायी मतलब राजा लोगों से पहले न्यायी लोग होते थे, परमेश्वर की आत्मा से भरे होते थे, लोगों का न्याय करते थे कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, लोगों के मसले सॉल्व करते थे, जैसे राजा लोग करते थे। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वो इस्राएलियों का क्या बन गया? न्यायी। यानी जब यहोवा का आत्मा आप में समाता है, आप छोटे नहीं रहते कभी भी। एक विश्वासी बिना स्ट्रगल किए, बिना स्ट्रगल, क्या बिना? बोलो स्ट्रगल, बोलो बिना स्ट्रगल किए अपनी लाइफ के टॉप पॉइंट पे पहुंच सकता है, बिना स्ट्रगल किए। मैं आपको बता, अगर वो पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में और अपनी जिंदगियों के हिस्से में बसाना शुरू कर दे तो। अगर वो फैसला कर ले कि मैं पवित्र आत्मा को इनवाइट करता हूं आज, अगर आप पाप में हैं, आपके अंदर गंदी आदत है, आप बार बार फंसते हैं, आज जब ले हैंड के टाइम चुप करके खड़े रहना, आगे पीछे वो मत करना है, ऐसा मैं बता रहा हूं, खड़े चुप करके खड़े ले हैंड करवाना, स्पिरिट में रहते हुए आप स्ट्रगल नहीं करोगे सिन में, आप स्ट्रांग होकर वापिस आ रहे हो। जब आप स्ट्रांग होकर वापस जा रहे हो, आपको अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है और उसके बाद लिखा हुआ वचन उसको पढ़ना है और उसको अपनी लाइफ में लागू करना है। वो फाइनेंस के विषय में हो, वो टाइट हो, वो प्रेयर हो, वो फास्टिंग हो, वो कोई भी वचन हो, आप उसे फॉलो करते जाएंगे और आप देखेंगे एक एक करके टिक बचते जाएंगे और आप डिलीवर होते जाएंगे पूरी रीति के साथ। ऐसा एक भी हिस्सा नहीं होगा जहां आप डिलीवर नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा था खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी? अगर कोई गरीब है, मतलब गरीबी की हद वाला गरीब यहां बैठा है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करे, परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू करे, उसका टाइट 1 रुपया बने, चाहे 1 रुपये से चर्च का कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं उसकी गरीबी जड़ से मिटा दूंगा और वंशों के लिए मिटा दूंगा। अगर कोई बीमार है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करे, लिखे हुए वचन को पूरा करे, वो चंगा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है जब एक विश्वासी बाहर निकलता है, उसके कर्म जो हैं, उसके जो अफेयर्स हैं चीजों के साथ, वो इतने मिले जुले हैं और इतने परमेश्वर से दूर हैं कि वो कुछ भी खा लेता है, कहीं भी माथा टेक लेता है, कहीं भी कुछ बोल लेता है, कहीं भी कुछ देख लेता है, किसी भी संगति में चला जाता है, कभी भी पीने चला जाता है, कभी भी पार्टीज में चला जाता है। ये विश्वासियों की लाइफ नहीं है। और पवित्र आत्मा भी आपको क्या लगता है, जब कोई दारू का सॉन्ग चल रहा है और आप भंगड़ा डाल रहे हैं, आपको लगता है पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा? क्रिश्चियंस को मैंने देखा अपनी शादियों पर ऐसे सॉन्ग लगा के डांस करते हुए। इमेजिन करो कितनों का पवित्र आत्मा उड़ा दिया होगा उन्होंने। इमेजिन करो कि वो शादी है कि एक शराब का अड्डा बन गया कि जहां पे लोग आत्मा से भरे हुए जा रहे हैं और खाली होकर वापस आ रहे हैं और शैतान खूब खुश हो रहा है कि बल्ले 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 क्या मजा आ गया आज। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और इसीलिए आप देखेंगे कि फ्रीडम नहीं है क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में। वो भी बंधे हुए दूसरे लोगों की तरह, शरीर में, आत्मा में, दिमाग में। उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं आ रही, उनके घरों में गरीबी से नहीं वो आजाद हो रहे, बीमारियों से फ्री नहीं। रीजन क्योंकि पवित्र आत्मा को ठहराया नहीं है लाइफ में, यहां रखा नहीं है, जीना मरना उसके साथ पक्का नहीं किया अभी भी। हालेलुया। तुम क्रिश्चियन नहीं थे, कोई तुमको मतलब रास्ते में जाते हुए कोई मतलब गया से गुजरा तुमको देखता नहीं था, अब तुम क्रिश्चियन बन गए, 10 लड़कियां तुम्हारे पीछे। तुम्हें क्या लगता है लड़कियां तुम्हारे पीछे? शैतान तुम्हारे पीछे, उस स्पिरिट को खत्म करने के लिए। उसको मालूम है जब ये स्पिरिट से बाहर आ गया, अपना काम हो गया, अब तो गैर भाषा बोल और नरक में जा, धोखे में रह, लोगों को भी धोखे में रख और खुद नरक में जा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा गया तो फ्रीडम गई। इसलिए दाऊद ने कहा अपनी आत्मा को मुझसे अलग। उसे मालूम था कि वो जीतने का सोर्स, सीक्रेट पवित्र आत्मा है। जब वो चला गया उसने कहा प्रभु मुझे चंगा नहीं कर, मुझे मेरी हड्डियों को बेचैन है, वो मुझे हील कर, मुझे। उसने नहीं कहा, उसने कहा परमेश्वर पहले अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, ताकि जो हड्डियां जिनमें बेचैनी है वो ठीक हो जाएं। इसका मतलब दाऊद भी जानता था कि उसके शरीर के डिलीवरेंस का जो सोर्स है वो पवित्र आत्मा है। और उसने कहा स्थिर आत्मा देकर। क्या, कौन सा आत्मा? स्थिर आत्मा कौन सा होता है? जब आप स्पिरिट में स्थिर हो जाते हैं कि नो मैटर कुछ भी हो, मैं परमेश्वर से हटने वाला नहीं हूं, मैं ये स्टैंडर्ड से हटने वाला नहीं हूं, मैं पवित्रताई से हटने वाला नहीं हूं, मैं ये मेरी लाइफ का ये स्टैंडर्ड है। नो, कोई गंदगी नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई दारू नहीं, कोई पार्टी नहीं, ये मेरा स्टैंडर्ड है। आप नहीं हटेंगे उस स्टैंडर्ड से, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। जो डिलीवरेंस आपको मिलेगी, मेरी बात याद रखना, जो फ्रीडम आपको मिलेगी, आपके 10 वंश मेहनत कर ले नहीं ले पाएंगे जो आपको मिलेगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरे पूरे किसी परिवार ने नहीं सोचा होगा कि कोई इस लेवल पे आ सकता है। एक मोहल्ले में मैं पैदा हुआ जहां छोटे छोटे घर होते मोहल्लों में, तो हमारे लिए ये था कि ये 2.5 मरले के घर से निकल के अगर 5 मरले कहीं जगह मिल जाना तो माहौल हो जाए यार। आज चर्च 5-5 एकड़ 1500 मरले की रजिस्ट्री कराती हूं, वहां मेरे घर पे रख देती, मेरे को मालूम भी नहीं होता कि रजिस्ट्री पड़ी, चलो अंदर रख दो। हालेलुया। ये पॉसिबल है अगर आप पवित्र आत्मा को अपने फाइनेंस, अपने शरीर, अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन में रखेंगे उसको। तो ये मिरेकल किसने किया? मैंने किया। किसने किया? जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी। पवित्र आत्मा के बिना आप दलेर नहीं रह सकते।